Hi guys, welcome. This is your Samir Kohli sir with another lecture of the topic called magnetic effects of current. लास्ट लेक्चर में डायरेक्ट करंट हमने आपको एक करंट बताया था, डायरेक्ट करंट, और एक कराया था ऑल्टरनेटिंग करंट। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लो, ज्यादा नहीं। इसकी डेफिनेशन बताई थी, करंट अ करंट which flows in one direction only is called डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को डीसी बोलते हैं। ध्यान से, ऑल्टरनेटिंग करंट, अ करंट विच चेंजेस इट्स, चेंजेस की जगह आप रिवर्सेस भी कर सकते हो, चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल intervals of time is called alternating करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट को एसी बोलते हैं। मैंने लास्ट उसमें ग्राफ बनाया था। डायरेक्ट करंट का ग्राफ ये होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ये होता है। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ये एक ही डायरेक्शन में जाता है और सीधा, अगर गलती से डायरेक्ट करंट आपको लग जाए तो फिर बचने के चांसेस है ही नहीं। वो सीधा सेम मैग्नीट्यूड का करंट आपकी बॉडी से फ्लो करेगा और सीधा आपको ऊपर, डायरेक्ट ऊपर ट्रांसफर करा देगा। ये वाले करंट में यह है कि अगर आपको करंट लगा तो ये झटका महसूस होगा, लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस पे आके ये आपको छोड़ देगा, झटका लगेगा, बट बचाव हो जाएगा। ध्यान से देख लेना, ड्राई सेल बैटरीज एटसेट्रा प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट। वैसे ये कमर्शियल स्केल पे यूज होता है, ये याद रख लेना। और ये हाउस होल्ड एटसेट्रा सप्लाई, जो घरों में सप्लाई होती है इंडिया में, वो ऑल्टरनेटिंग करंट की होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मतलब विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन एवरी 1/100 सेकेंड। बहुत जल्दी डायरेक्शन चेंज करता है। थोड़ा सा बस ध्यान दे देना, इंडिया में डोमेस्टिक जितने भी अप्लायंसेस हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट पे चलते हैं। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट के अप्लायंसेस को डायरेक्ट करंट के अप्लायंसेस पे चलाओगे तो वो खराब हो जाएंगे, और डायरेक्ट करंट के अप्लायंसेस को ऑल्टरनेटिंग पे चलाओगे तो वो भी खराब हो जाएंगे। ये याद रख लेना। इंडिया में बस एक थोड़ा सा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन इंडिया इज 50 हर्ट्स। थोड़ा सा बस ध्यान दे लेना, 100 टाइम्स ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो एक साइकिल को, ये एक और दो, इसे दो काउंट करा है, तो एक बार ऊपर होना और एक बार नीचे होना, तो 50 बार कंप्लीट रेवोल्यूशन लगा रहा है, इसलिए 50 हर्ट्स। अगर आपने 9th क्लास में साउंड चैप्टर पढ़ा हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव होती है 1/टाइम पीरियड। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स दो प्रकार के होते हैं, एक एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर में ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, डीसी जनरेटर में डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होता है। इनकी वर्किंग कोर्स में नहीं है, प्रिंसिपल इससे पहले वाले लेक्चर में करा चुका हूं। अब जो करा रहा हूं वो जरा ध्यान से देख लेना, क्योंकि काम की चीज है, थोड़ा सा ढंग से देखने वाली चीज है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, यहां पर ना ये डायग्राम्स मैं बच्चों से बनवाता हूं। आपके घर की डोमेस्टिक वायरिंग कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले वो वायर जो करंट लेकर आती है, उस वायर को बोलते हैं लाइव वायर। लाइव वायर के अंदर आने से पहले उसे कनेक्ट किया जाता है एक चीज के साथ जिसे बोलते हैं मेन
फ्यूज, अगर ये उड़ जाए, इसे हटा दिया जाए, तो सप्लाई करंट की अंदर नहीं होगी। फिर ये कनेक्टेड होता है, भैया जितना खाओगे बिल भी तो दोगे। तो ये जो किलो वॉट आवर में जो कंजम्पशन नोट करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मीटर, जिसकी वजह से आपके महीने का बिल आता है। वन इज मेन फ्यूज, अदर इज इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर से करंट आगे घर में जाता है। ध्यान दे लेना, घर के अंदर होता है मेन स्विच। थोड़ा सा डायग्राम पे ध्यान दे रहा हूं ताकि गड़बड़ ना हो। ये मेन स्विच अभी ओपन रखा हुआ है, नहीं तो करंट लग जाएगा। रेड कलर से इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि रेड कलर की ही होती है लाइव वायर, ये याद रख लेना। उसके बाद डिपेंड करता है कि जिस कमरे में वो लग रहा है उसमें आपने हर कमरे में फ्यूज लगा रखा है। अगर आपका घर 2 या 3 कमरे का है तो हर कमरे के आगे आपने फ्यूज लगा रखा है या हर फ्लोर के आगे फ्यूज लगा रखा है, दैट इज टोटली डिपेंडेड ऑन यू। जितने फ्यूज ज्यादा हो उतना चेक हो जाता है करंट को, और ये करंट ऐसे जाता है। करंट रेड कलर की वायर से ही लेके जाएंगे, ये जा रहा है। फिर अंदर जो घरों में जो होता है वो सारे पैरेलल में होते हैं। अगर आपको याद हो, जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। फिर वो वायर जो करंट को, कंज्यूम्ड करंट को वापस लेकर आती है, दैट इज कॉल्ड अ न्यूट्रल वायर, जिससे सर्किट कंप्लीट होता है। ये ध्यान दे लीजिएगा, न्यूट्रल वायर इस प्रकार से जाती है। न्यूट्रल वायर ये है जो सर्किट को कंप्लीट करती है। आमतौर पे ये ब्लू कलर की होती है, हमने भी ब्लू कलर की बनाई है, तो ध्यान दे लीजिएगा। दिस रेड इज योर लाइव वायर, दिस ब्लू इज योर न्यूट्रल वायर, जिसमें से कंज्यूम्ड करंट वापस जाता है। और यहां पर हमारे क्या लगे होते हैं, अप्लायंसेस। और मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस इन अ हाउस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल का फायदा बस ये होता है कि जैसे सपोज अगर उन्होंने यहां पर एक बल्ब लगा दिया है, तो बल्ब से यहां से करंट आ रहा है, फिर ये करंट लेकर बल्ब जा रहा है, और अगर साथ में चलना है तो ये रहा आपका सप्लाई। ये लाइव वायर से आ रहा होता है और न्यूट्रल वायर तक जा रहा होता है। चाहो तो इसको, ये ऑन है ये ऑफ है, इस वाली वायर को आप ब्लू कलर का कर सकते हैं जो करंट को वापस में लेके जाती है, दैट इज योर न्यूट्रल वायर। और ये आपका घर का अप्लायंस है। इतना डिटेल से ज्यादा मैंने करा दिया है। अब गेम क्या होती है अभी आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा पहले इस चीज को समझ लो। इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई में सबसे पहले पूछा जाएगा व्हाट इज अ लाइव वायर, इसके बारे में। व्हाट इज अ न्यूट्रल वायर, और फिर कहीं उसके बाद एक चीज और पूछी जाएगी। एक और वायर होती है जो मैंने अभी डायग्राम में नहीं बनाई, दैट इज कॉल्ड अर्थ वायर। कलर का बड़ा महत्व है इसमें, थोड़ा ध्यान दे लेना। व्हाट इज अ लाइव वायर इज दैट वायर विच ब्रिंग्स करंट सप्लाई। सेकंड बात, हैशटैग मार के ऑलवेज याद रख लेना, रेड इन color. Live wire is always red in color, which completes the circuit by taking the consumed current back to supply chain. Hashtag always, always word सही नहीं है। ब्लू, कुछ जगह पर ब्लैक,
इन कलर। आमतौर पे ब्लू होती है या ब्लैक होती है, ये इनका सिंबल होता है। एक होती है अर्थ फायर, जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं, बट सबसे पहले ये याद रख लेना, यूजुअली देयर आर two separate circuits in the house: lightning circuit with a 5 ampere fuse and the power circuit with a 15 ampere fuse। एक फ्यूज की कैपेसिटी दे रखी है। सबसे पहले मैंने अभी अर्थ वायर के बारे में नहीं बताया, फ्यूज के बारे में बताया। अब आपको एक बात बताता हूं, थोड़ा सा आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़कर आए हो, तो हर वो अप्लायंस जिसमें से करंट जाता है उसमें हीट प्रोड्यूस होती ही होती है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पड़ा था, हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब फ्यूज का काम क्या है? हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो आमतौर पे होती है 200 वोल्ट से 220 वोल्ट्स, ये होती है पावर सप्लाई। जितने भी अप्लायंसेज हैं उनको जो करंट मिलना चाहिए वो 200 से 220 वोल्ट मिलना चाहिए, और आमतौर पे 99% ऑफ द डेज इतना ही करंट मिलता है। कभी कभार 221, 222, 223 वोल्ट तक भी चल जाएगा, 230 वोल्ट तक भी चल जाएगा। बट अगर गलती से किसी दिन 250 वोल्ट या 260 वोल्ट आ गया, हाई वोल्टेज करंट आ गया, तो हाई वोल्टेज करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। हीट प्रोड्यूस हो जाएगी और जितने भी अप्लायंसेज हैं वो बूम करके फट जाएंगे। बूम करके फट जाएंगे, तो वो बूम करके ना फटे उसके लिए फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन आवर होम्स which consist of a wire of, ध्यान दे लेना, लो मेल्टिंग पॉइंट, ये इसका मेन पॉइंट है, which is so well adjusted so that whenever current exceeds a certain level, certain permissible level, it gets heated up and melts, thereby breaking द सर्किट। प्लीज ये नोट्स में लिख लेना। हालांकि फ्यूज अब एक पुरानी बात हो गई है, फ्यूज अब किसी के घर में होगा ही नहीं, शायद आपके अप्लायंसेस में फ्यूज लगाओ। अभी बता रहा हूं क्या लगा होता है। अगर नॉर्मल लिमिट से ज्यादा करंट आया तो ये मेल्ट कर जाएगा और ये फ्यूज टूट जाएगा और आपके घर की बिजली चली जाएगी, कड़क करके बिजली चली जाएगी। फिर बिजली वाले अंकल को ढूंढने निकलो, उनको फोन करने निकलो। आई एम सॉरी टू से, आपको कोई महान देवता मिल जाएंगे, बट बिजली वाले एक बारी में आ जाएं, इतना सुख कहाँ है किसी के पास। ये बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा सा टफ होता है, बट चलो, आजकल इसकी जगह एक इसका एडवांस्ड वर्जन आ गया है, दैट इज कॉल्ड एमसीबी, जिसे बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो अभी बताता हूं, फ्यूज जब टूट जाता है तो फ्यूज वायर जो होती है वो टूट जाती है, तो उसे जोड़ना पड़ता है दोबारा, जो आम आदमी नहीं कर पाता। आजकल एमसीबी आ गई है। एमसीबी कहती है करंट लिमिट से ज्यादा तो छोड़ो, अगर लिमिट से कम भी आएगा तो कड़क करके एमसीबी नीचे हो जाती है। घर के सबसे छोटे बच्चे से भी जाकर हम एमसीबी ऊपर करवा सकते हैं। अगर उस समय भी करंट का लेवल जितना चाहिए उससे कम ज्यादा आ रहा है, फिर एमसीबी डाउन आ जाती है, एमसीबी ड्रिप कर जाती है, जिसके लिए कोई बिजली वाले अंकल को बुलाना नहीं पड़ता। फ्यूज बहुत सस्ता होता है, एमसीबी थोड़ी महंगी होती है, और बिजली वाले इसमें और एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं तो और महंगी पड़ती है। मुझे तो बहुत महंगी देते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। आजकल एमसीबी यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है बच्चे? एमसीबी, थोड़ा सा याद रख लेना। और ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आर प्रोवाइडेड विद सेपरेट स्विचेस, और जो मेन सप्लाई होती है, बस थोड़ा सा एक पॉइंट उन्होंने देना है अप्रोक्सीमेटली, कि जो मेन सप्लाई होती है उसमें 15 एम्पियर के अकॉर्डिंगली लगा देना, और जो कंज्यूमर फ्यूज है उसमें 5 एम्पियर। हालांकि ऐसा नहीं होता,
डिपेंड करता है कि आपके घर की इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन क्या है। जितनी आपके घर की इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है उस हिसाब से एमसीबी बिजली वाले अंकल लगाते हैं। एंड ऑल दी अप्लायंसेस मस्ट हैव सेपरेट स्विचेस, ताकि जिस स्विच की जरूरत हो तो वही स्विच यूज हो। एंड ऑल दी अप्लायंसेस मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब जरा ध्यान से देखना, अब नॉर्मल देखना कि नॉर्मल जो अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि एसी, प्रेस, आयरन और हैवी हैवी अप्लायंसेस, इनमें देयर आर मैनी इंटरनल कनेक्शंस। कंसेप्ट को समझो आराम से। इन हैवी इलेक्ट्रिकल appliances, in heavy electrical appliances there are many internal connections, बहुत सारे connections होते हैं। some of them may become loose over a period of time। भाई इतने सारे कनेक्शन है, एक आधा कनेक्शन लूज भी हो सकता है। so it may end up leaking small amount of current। इट में एंड अप लीकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। कभी फ्रिज के कोने वोने में हाथ लगा लो, कभी कूलर के कोने वोने में हाथ लगा लो, तो हल्का सा करंट लगता है, ज्यादा करंट नहीं लगता, हल्का सा करंट लगता है, तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। सो एज टू प्रिवेंट दिस लीकेज ऑफ करंट, द electrical appliances are supplied with another kind of wire, जिसे बोलते हैं अर्थ वायर, जो हमेशा ग्रीन कलर की होगी। न्यूट्रल वायर है जिसका कलर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बाकी अर्थ वायर और लाइव वायर का कलर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। अनदर काइंड ऑफ वायर कॉल्ड अर्थ वायर विच टेक्स द लीकिंग करंट डाउन टू अर्थ। हर घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेस होते हैं उनकी अर्थिंग होती है। अगर अर्थिंग हो रखी होगी तो अगर किसी अप्लायंस में, अब समझो ना फ्रिज में 200 कनेक्शन हैं, कौन सा कनेक्शन लूज हो रहा है नहीं पता चल रहा, हल्का हल्का सा करंट लग रहा है, हमें आदत पड़ गई करंट लग रहा है, अरे यार अर्थिंग करा लो। अगर अर्थिंग हो जाएगी तो वो जो लीक कहीं से भी लीकेज हो रही है, वो वायर उस लीकेज वाले करंट को जमीन में ले जाएगी, और जो करंट आपको लग रहा होगा वो और कम लगने लग जाएगा, या तो लगेगा ही नहीं या लगना कम हो जाएगा। सो देयरफॉर दिस एंड दिस phenomena is called अर्थिंग। कभी कभार आजकल घरों में जो वायरिंग होती है, वो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है। अब बारिश 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 बहुत आ रही है, तो कोई तार कहीं से लीक कर रही हो, कोई तार का कोई टेप उतर गई हो, उसमें से करंट लीक करके गीली दीवार में, वाटर कंडक्टर दीवार में से करंट आ रहा है। अगर उस दीवार में, उस वायर में अर्थिंग हो रखी होगी, तो कोई भी लीकिंग वाला करंट होगा तो वो अर्थ वायर घर के नीचे जमीन में ले जाएगी और आपको इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाएगी। अर्थिंग मस्ट बी डन। जब भी कहीं नया घर लो तो जरूर बिल्डर भाई साहब से पूछ लेना, भाई साहब आपने इस घर की अर्थिंग करा रखी है या नहीं। अर्थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इलेक्ट्रिक फ्यूज की जगह आजकल यूज होता है एमसीबी, जिसे बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बचपन में, अब 3 बातें और रह गई हैं, उसके बाद थोड़ा सा एक ज्ञान दूंगा एंड देन वी विल बी डन विद द चैप्टर। ऑलमोस्ट वी आर डन विद द चैप्टर। 3 बातों में एक बात आती है शॉर्ट सर्किट, एक आती है ओवर लोडिंग, और कोई और रह तो नहीं गई? बस 2 ही बातें उन्होंने बोली हैं भैया। A fuse wire is connected in series। हाँ, fuse wire is connected in series
फ्यूज वायर और एमसीबी कनेक्टेड इन सीरीज, ताकि जब वो उड़े तो पूरे घर का सारी बिजली चली जाए, ताकि सारे के सारे अप्लायंसेस बच जाए। अब शॉर्ट सर्किट क्या है? बचपन में हमारा टीवी पड़ा हुआ था यहाँ पर। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उनको बड़ा शौक होता है हर 2 महीने में अपने घर की पोजीशन चेंज करने का। अब हमने टीवी रख दिया यहाँ से यहाँ पर। चलो जी, अब यहाँ पर तो स्विच था, यहाँ पर कोई दीवार में स्विच नहीं था। तो मैंने पापा को कहा, पापा आप रहने दो, मैं करूंगा। मैंने एक तार तो इतनी थी टीवी की, एक और तार लाया, टेप से जोड़ दी और यहाँ पे लगा दिया। पापा ने कहा रुक जा, मेरे को आने दे, मेरे को देखने दे। मगर हमने सुननी कहा पापा की। हमने जैसे यहाँ पे स्विच लगाया, यहाँ बुड़ुम हुआ। उस बुड़ुम को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अब वो जो बुड़ुम हुआ वो क्यों हुआ, वो मैं आज आपको समझा देता हूं। जिस चीज में लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। जब भी कभी लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आ जाएगी, बेयर लाइव वायर रेड कलर की है, प्लास्टिक की है, कोई दिक्कत नहीं। उसी के चारों तरफ न्यूट्रल वायर लिपटी होती है, कोई दिक्कत नहीं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो तारें घिसते 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 उसका लाल उड़ जाए, उसका नीला उड़ जाए, और जब भी उनका आपस में द टच द टच ऑफ अ, ध्यान से देख लेना, लाइव वायर एंड अ न्यूट्रल वायर directly is known as short circuit directly। मूवी में कभी देखा होगा ऐसे ऐसे करके वो चिंगारियां निकालते हैं। तो मत करना कभी बिजली, पानी, हवा, आग, इन सब से मजाक जानलेवा हो सकता है और जिंदगी भर परेशान रहोगे। यार मैंने लापरवाही की वजह से अपनी लाइफ खराब कर ली। नेवर एवर थिंक अबाउट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और अगर करो तो बहुत बहुत सीनियर सुपरविजन के अंदर करना, नहीं तो पछताओगे। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट, और इसमें फायर ब्रेकडाउन हो सकता है। थोड़ा सा इसमें याद रख लेना, व्हेन टू वायर्स टच ईच अदर, ये सब बता रखा है, तो रेजिस्टेंस इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगला बोलता है ओवरलोडिंग। अब आपके घर में शादी है, अब आपके घर में शादी है तो ऑब्वियसली रिश्तेदार भी आएंगे। आमतौर पे हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, एक दिन में कभी भी 40, 50 या 60% से ज्यादा वो यूज नहीं हो रहे होते। कभी भी नोट कर लेना, जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, 30%, 40%। आप एक कमरे में बैठे हो तो दूसरे कमरे का एसी नहीं चलता, दो कमरों में बैठे रात को एसी चलते हैं तो लाइटें बंद हो जाती हैं, टीवी बंद हो जाता है। ले देकर 100% इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं चलते। अब आपके घर में शादी है तो रिश्तेदार आए हुए हैं, तो रिश्तेदार आए हुए हैं, शादी वाला घर है तो सारी लाइटें जलेंगी, सारे कमरों के एसी चलेंगे, और घर के आगे भी लाइटें लगी होंगी। एक्स्ट्रा लाइटें हम हेलोजन वाली लगा लेंगी। तो तारों पे ओवरलोड आ जाता है, कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ जाता है। तारों में ज्यादा लोड आने से अगर तारें घटिया क्वालिटी की हो तो वो गर्म होकर पिघल जाती हैं, और जब वो पिघलेंगी तो लाइव वायर विल कम इन कांटेक्ट विद न्यूट्रल वायर और भ्रुम करके आग लग जाएगी। उस आग लगने को क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग। इसे क्या बोलते हैं बेटा? ओवरलोडिंग। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना, द करंट फ्लोइंग इन अ डोमेस्टिक वायरिंग इन अ पर्टिकुलर टाइम डिपेंड्स अपॉन द पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस यूज्ड। इफ too many electrical appliances of high power ratings are switched on at the same time। सारे अप्लायंसेस चल रहे हैं। आमतौर पे ऐसा वंस इन अ ब्लू मून होता है, कभी कभार हो जाता है, तो ध्यान दे लेना। आर स्विच्ड ऑन, दे ड्रॉ extremely large amount of current, thereby the current from the circuit, ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। दिस इज नोन एज ओवरलोडिंग इन द सर्किट। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। एंड ड्यू टू, इसमें ये हो सकता है, एंड द टेम्परेचर of wires may
increase leading to fire kind of incident और एक्सीडेंट। ज्यादा जब आप कहीं फ्लैट्स वगैरह में देखो, नीचे जाओ तो सारे मीटर्स एक साथ लगे होते हैं। अगर एक मीटर में आग लगी तो दूसरे मीटर में आग लग जाएगी, तीसरे मीटर में आग लग जाएगी, तो दैट इज एक्सीडेंट। तो इन सब से बचने के लिए फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। फ्यूज हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज में इसलिए लगाया जाता है ताकि फ्यूज उड़े और घर की बिजली चली जाए। नुकसान हुआ, घर की बिजली गई, बट फायदा हुआ कि घर के अप्लायंसेस बच गए ना, ओवरलोडिंग। और फ्यूज से भी बेटर ऑप्शन होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब कुछ बातें जो बोल रहा हूं उनको आराम आराम से एक बार देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी रीडिंग इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं हैजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं कोशिश करूंगा स्लोली स्लोली बोलूं। इफ अ पर्सन हैपन्स टू टच एन इलेक्ट्रिक वायर ही गेट्स अ सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक। भगवान ना करे कभी तुम्हें बिजली का करंट लगाओ, और अगर लगा होगा तो पता होगा। इन सम केसेस इलेक्ट्रिक शॉक्स कैन इवन किल अ पर्सन। तुमने ऐसी वीडियोस भी देख रखी होंगी। शॉर्ट सर्किट ड्यू टू द डैमेज्ड वायरिंग और ओवरलोडिंग ऑफ द सर्किट कैन कॉज इलेक्ट्रिकल फायर इन द बिल्डिंग। ये भी ध्यान दे लेना। द डिफेक्ट इन द हाउस होल्ड वायरिंग लाइक लूज कनेक्शन एंड डिफेक्टिव स्विचेस सॉकेट्स प्लग्स कैन कॉज स्पार्किंग एंड लीड टू फायर्स। कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, वैसे ही घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और स्विचेस भी अच्छे वाले लगाने चाहिए। ये 3 पॉइंट्स थे। फिर बोला प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पता होने चाहिए, इनमें से काफी आपको ऑलरेडी पता होंगे। इफ अ पर्सन एक्सीडेंटली टचेस एन इलेक्ट्रिक लाइव इलेक्ट्रिक वायर और इलेक्ट्रिक फायर स्टार्ट्स इन द हाउस, द मेन स्विच शुड बी टर्न्ड ऑफ। ये नहीं उस बंदे को छुड़ाने जा रहे हो। बॉडी इज अ कंडक्टर, तुम उसे छुड़ाओगे तुम्हें भी करंट लगने लग जाएगा। उसे लोहे का डंडा मारोगे तो कंडक्टर है, तुम्हें भी करंट लगने लग जाएगा। इस समय बेस्ट ये है कि मिनिएचर एमसीबी या फ्यूज उड़ा दो, घर की बिजली की सप्लाई रोक दो जल्दी से जल्दी, तो व्यक्ति बच जाएगा। द पर्सन हु हैपन्स टू टच अ लाइव इलेक्ट्रिक वायर शुड बी प्रोवाइडेड एन इंसुलेटेड सपोर्ट। उसको वुड से हटाओ, रबड़ के ग्लव्स से हटाओ तो बच जाएगा। ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, कूलर, रेफ्रिजरेटर should be given earth wire। ये याद रख लेना। We should never operate switch of electric appliances with wet hands। गीले हाथों से स्विच पे उंगलियां मत करना। गीले हाथों से करंट फ्लो करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बारिशों में करंट भी लग सकता है। और फ्यूज शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड टू द लाइव वायर, क्योंकि करंट लाइव वायर में से आ रहा है। जो मेन वायर है वो लाइव वायर है। द हाउस होल्ड वायरिंग शुड बी डन बाय यूजिंग अ गुड क्वालिटी एंड हैविंग प्रॉपर थिकनेस एंड इंसुलेशन। इलेक्ट्रिक वायर्स में कॉम्प्रोमाइज मत किया करो। वी शुड अवॉइड वर्किंग ऑन लाइव सर्किट फॉर रिपेयर्स एटसेट्रा। अगर कोई रिपेयर करा रहे हो तो पीछे से करंट की सप्लाई रोक लेना। ये जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं एक बार रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना। इसके साथ घबराने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ना ऑल्टरनेटिंग करंट वाला जनरेटर ना डायरेक्ट करंट वाला जनरेटर हमारे कोर्स में नहीं है। और क्योंकि जनरेटर हमारे कोर्स में नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर्स का सेशन लेकर आऊंगा एंड देन वी विल फिनिश दिस चैप्टर। थैंक यू।